संघ के लोगों को संघ के विचार का एक प्रभाव गुट बनकर नहीं रहना, बहुत बड़ा संगठन बनके नहीं रहना है। संपूर्ण समाज ही संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के सुख के लिए, देश के सुख के लिए, अपने सुख के लिए ये जो सात्विक परिवर्तन हम चाहते हैं, वह सात्विक परिवर्तन करने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। अभी धन्यवाद ज्ञापन किया गया, यहां विद्युत की व्यवस्था जिन्होंने की उनका धन्यवाद है, सुरक्षा की व्यवस्था करने वाले पुलिस का धन्यवाद है। ऐसे विश्व के, देश के, हमारे सुख को लाने वाला, धर्म सुरक्षित रखने वालों का हम धन्यवाद करते। ऐसा कहने का मौका नहीं आता, क्योंकि ये हर एक का अपना काम होता है। भगवान अवतार लेंगे तब हम ठीक करेंगे, अच्छी सरकार आएगी तब ठीक होगा, कोई नया नेता आएगा, नई रोशनी लाएगा, कोई मेरे लिए भला करे, कोई हमारा उद्धार करे, ऐसी प्रार्थना करके, ऐसी इच्छा करके कभी किसी का उद्धार नहीं होता, कभी किसी का उन्नयन नहीं होता। न व्यक्ति का होता है, न परिवार का होता है, न समाज का होता है, न देश का होता है, न विश्व का होता है। ये तो हम सबका काम है, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के नाते, देश के नाते, समाज के नाते हम एक जीव है। हमारा एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस है। संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र के हम अंगदूत हैं, क्योंकि ये जो धर्म विजय का विचार है, ये जो परस्पर के व्यवहार में प्रेम और संतुलन का विचार है, ये सभी का स्वीकार करना, सभी सही है, हम मिलकर चलकर सबकी उन्नति करें, ये विचार है। इस विचार को दुनिया हिंदू विचार कहती है, वो भारत का परंपरागत विचार है। भारत की मिट्टी में जन्मे सभी विचारधाराओं का वो निष्कर्ष है। ईश्वर को मानने वाली विचारधाराएं भी भारत से निकली है, ईश्वर को न मानने वाली भी निकली है, लेकिन उन सबका निष्कर्ष एक है, क्योंकि उन सबका सत्य एक है। वो सत्य क्या है? सभी समान है, क्योंकि सभी एक से निकले। प्रचलित है वाक्य प्रयोग, विविधता में एकता, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा देश उसके एक कदम आगे जाता है। विविधता में एकता नहीं, केवल एकता की ही विविधता है। विविधताओं में हम एकता नहीं खोज रहे, हम विविधता जिस एकता से निकली है उस एकता को खोज रहे। उसको प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेक है, दर्शन अनेक है, पंच संप्रदाय अनेक है, मान्यताएं अलग अलग है, कदाचित परस्पर विरोधी भी होंगी, बिगड़ता नहीं, सबका निष्कर्ष एक है। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, संतोष, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर, यम नियमात्मक, दशम मूल्यात्मक ये जो आचरण है, दूसरे शब्दों में जिसका हमारे प्रभु पति जी ने भाषण में उल्लेख किया, ये बात हम कहते हैं, उसको विशद करते हैं, उसका मूल बताते, उसके परिणाम बताते, उसके लिए आवश्यक करणीय कार्य बताते, लोग कहते हैं आप हिंदुत्ववादी हो। हमारा देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है। हमारे देश की सब बातें उसी को परिलक्षित करती है, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। मिलकर साथ चलो, भद्रता का पालन करो, नीति, नियम, कानून, अनुशासन, उसका बंधन पालन करो, उसके लिए अच्छे संस्कार। हमारे जीवन का लक्ष्य वो है, धर्म जीवन, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्थ काम है,
आवश्यक है, जितने आवश्यक है उतने करेंगे, मर्यादा के बाहर न जाए, इसलिए धर्म के अनुशासन में चले। स्वयं उपभोग, स्वयं अर्थार्जन हमारे परंपरा की बिल्कुल अनुमति नहीं, किसी भी प्रकार के स्वैरता की हमारे यहाँ अनुमति नहीं है। स्वतंत्रता की है, लेकिन स्वतंत्रता यानी स्वैरता नहीं। अगर एक ही आदमी होता दुनिया में तो वो स्वयं चल सकता था बहुत मात्रा में, परंतु हम सब हैं, हम सबको जीना है, हम सबको रहना है, हम सबको चलना है, और इसलिए सबके हित के लिए आवश्यक नियम कानूनों का पालन करके चलना पड़ता है। अब ये बात कोई कहेगा तो इसका विरोध कहीं नहीं है, सार्वजनिक रूप से तो इसको कोई नहीं नकारता, और मानते भी सब होंगे, लेकिन इसका आचरण होना चाहिए, मुख्य बात वो है, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, इसका आचरण होना चाहिए। सामान्य लोग इतना विचार नहीं करते, सामान्य लोग कहते हैं कि बड़े लोग जैसा करेंगे हम भी वैसा करेंगे। जो लोगों के आकर्षण केंद्र है, जो लोगों के सामने उदाहरण स्वरूप है, जिन पर लोगों का विश्वास है, लोगों के सामने जिनकी छवि प्रामाणिकता की, पारदर्शिता की है, ऐसा आचरण करने वाले लोग समाज में होने चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे लोगों को नाम दिया था नायक। उनका एक निबंध है, लंबा प्रबंध, स्वदेशी समाज। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत का उद्धार राजनीति से नहीं होगा, नेताओं के कारण नहीं होगा, समाज में परिवर्तन चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमारे समाज का स्वभाव है एकता की ओर बढ़ना। अंग्रेज लोगों को बड़ी आशा है कि इस देश में जिनको हिंदू कहा जाता है और दूसरे लोग हैं जिनको मुसलमान कहा जाता है, वो आपस में लड़ेंगे, मारपीट करेंगे और खत्म हो जाएंगे। परंतु अंग्रेजों याद रखो, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस आपस के संघर्षण में से ही साथ रहने का कोई उपाय ये समाज ढूंढ लेगा, और रविंद्रनाथ के शब्द है, वह उपाय अवश्य हिंदू उपाय होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्द हैं। और आगे वो कहते हैं, लेकिन इसके लिए समाज को आत्मीय अपना मानने वाला, समाज के लोगों में किसी प्रकार का जो भेद नहीं करता, जो निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से समाज के लिए जीता मरता है, और समाज को जो मालूम है, ऐसा नायक चाहिए। क्योंकि प्रमुख अतिथि जी ने अभी कहा, यज्ञ श्रेष्ठ तत्व देवे रोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। एक नायक पर्याप्त नहीं है, अपना इतना विशाल देश है, इतनी विशाल जनसंख्या है, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में समाज के प्रति अत्यंत निस्वार्थ आत्मीयता रखने वाले, संपूर्ण समाज को भेद रहित अपना मानने वाले, स्वार्थ का लौलेश भी जिनके मन में नहीं, जिनका चरित्र पूर्ण निष्कलंक है, और इसलिए जो समाज के स्नेह और विश्वास के प्राप्त है और समाज के हित की चिंता में जीवन जीते हैं और आवश्यक है तो बलिदान देते हैं, ऐसे तरुणों की, प्रौढ़ों की, बालकों की, किशोरों की टोलियां चाहिए। बस्ती बस्ती में ऐसे लोग उत्पन्न हो गए तो उसके आधार पर समाज बदल जाएगा। जिस दिन समाज बदलेगा उस दिन भारत का भाग्य बदलेगा। नेता कौन है, पार्टी कौन है, साधन कितने हैं,
अर्थव्यवस्था क्या है, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसा समाज खड़ा करने के लिए संघ काम करता है। संघ को ये विजय चाहिए, अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने वाला, अपने देश को विश्व गुरु बनाकर विश्व को सुख शांति का नया रास्ता दिखाने वाला भारतवर्ष जिसके कर्तृत्व से खड़ा होगा, ऐसा संगठित हिंदू समाज। मैं हिंदू कहता हूं तो किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे तीन बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है। इस भारत की सर्वसमावेशक सर्व स्वीकार करने वाली उदार मानवता संस्कृति को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और भारत की यह नीति पूर्वक संस्कारों को अनुशासन को मानने वाली, मनुष्य जीवन में मंगल सृजन करने वाली, संपूर्ण सृष्टि को मित्र भाव से कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली यह जो श्रेष्ठ संस्कृति है, उसके देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है। ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है।